अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटे जी, हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और बायोलॉजी का समझे हार्ट दिल है ये चैप्टर, सेंटर है इसका, ब्रेन है ये समझ लिया चैप्टर। जिस बच्चे ने या बच्ची ने ये चैप्टर समझ लिया उसको बायोलॉजी की समझ आ जाएगी। तो आज का टॉपिक ये है, कल हमने पढ़े थे सेल साइकिल को रिवाइज करते हैं। उन तमाम यानी कि इवेंट्स का सीरीज है, उन तमाम वाक़यात का सिलसिला है जिसमें एक सेल पैदा होने से लेकर नए सेल में तकसीम हो जाता है। इसके दो बड़े सेल साइकिल के मराइल होते हैं। पहला मरला क्या था आइए समझ, उसमें हमने देखा था कि क्या होता था, यानी कि इंटरफेस वो मरला होता है जिसमें सेल तकसीम नहीं होता बल्कि तकसीम होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है। तो इंटरफेस के कल हमने पढ़ा था। पहले तो हमने शुरू किया सेल साइकिल और हमने कहा सेल साइकिल के दो बड़े मराइल हैं, इंटरफेस और दूसरा था माइटोटिक या डिवीजन फेज। इंटरफेस वो मरला है जिसमें सेल तकसीम नहीं होता, तकसीम होने के लिए तैयारी कर होते हैं। उसके तीन बड़े मराइल थे, G1 फेज इसे फर्स्ट गैप कहते हैं, सिंथेसिस फेज इसे S फेज कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं G2 फेज इसे सेकंड गैप भी कहते हैं, और माइटोटिक फेज इसे डिवीजन फेज कहते हैं। इसमें सेल डिवाइड होता है और आपको बताया गया था कल डिवीजन दो किस्म की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मीओसिस। अब यहाँ शुरू करते हैं। G1 फेज वो मरला है जिसमें सेल अपने मखसूस स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स की तादाद को बढ़ाता है। वो कौन सी तादाद को बढ़ाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाता है सेल अपने अंदर, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल को पावर देनी होती है, एनर्जी देनी होती है। जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उतने क्या सेल अच्छा काम परफॉर्म करेगा। दूसरी बात, सेल अपने अंदर राइबोसोम की तादाद को बढ़ाता है ताकि आगे इसने प्रोटीन तैयार करें। ये पहला मरला। दूसरे मरले में सेल क्या करता है? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। मेरी कैमरामैन से रिक्वेस्ट होगी कि बोर्ड को जरा करीब से दिखाएं ताकि बच्चों को सही लिखा हुआ नजर आए। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करते हैं कि क्रोमोसोम की शक्ल आप देख लें कैसे होती है। ये देखें, ये दो होते हैं क्रोमेटिड, यहाँ से एक गिरा लगी होती है जिसने इन दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ा या सिया होता है, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और इस तरफ लगी होती है प्रोटीन, उसको कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन। ये जुड़ने का मकाम है। और क्रोमोसोम अपनी कॉपी करता है, यानी एस फेज में ये देखें इस तरह से कॉपी करेगा। ये चार क्रोमेटिड है। अक्सर लोग कहते हैं ये क्रोमोसोम तस्वीर है, गलत है, ये क्रोमोसोम तस्वीर है, ठीक है। ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी करता है एस फेज में। अब आ जाए G2 फेज। G2 फेज में सेल क्या करता है? आइसोमर प्रोटीन तैयार करता है जिसने आगे जाकर किसको तैयार करना है? फाइबर्स को। और कौन से फाइबर? स्पिंडल फाइबर। और आपको पता होना चाहिए स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? वो धागे होते हैं जिन पर क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं उनसे क्या होते हैं? अटैच होते हैं। दो किस्म के होते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अभी मैं आपको बता दूं क्या। इसके बाद ये तीन, एक G1 फेज, S2 फेज 2, G3 फेज 3, इसके बाद सेल चला जाता है ये इसमें डायरेक्ट माइटोटिक फेज में, यानी डिवीजन फेज में। यहाँ पर अगर खराबी आ जाए तो सेल हमने कल पढ़ा था G0 फेज में भी चले जाते हैं। इसे कहते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज। सेल यानी तकसीम होना बंद कर देते हैं। कैसे तकसीम होना बंद करते हैं? तीन तरह के। एक तो अनलिमिटेड टाइम के लिए, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। नर्व सेल, अल्लाह ना करे कोई कौमे में चला जाए तो हम नहीं कह सकते, डिफाइन नहीं कर सकते आया 2 दिन के बाद सही हो जाएगा, 3 दिन के बाद सही हो जाएगा, हफ्ते के बाद सही होगा या महीने के बाद सही होगा, यानी कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता, टाइम गैर महदूद वक्त है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं, थोड़े वक्त के लिए जाते हैं। मसलन लीवर के सेल और किडनी सेल। किसी का देखें लीवर, जिगर काम करना छोड़ देता है, कोई खराबी आती है वो मेडिसिन लेता है, सही होता है। किसी के गुर्दे में इन्फेक्शन आ जाता है, भरम आ जाता है, तो वो मेडिसिन लेते हैं, सही होते हैं। और कुछ सेल होते हैं जो कभी भी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में दाखिल नहीं होते। वो कौन से होते हैं? एपिथेलियल सेल। तो इसके बाद ये तो G0 फेज था। अब सेल ने माइटोटिक फेज में आया। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। अब ध्यान से सुने, माइटोसिस क्या था? माइटोसिस को सबसे पहले डिस्कस किया वाल्दर फ्लेमिंग ने। वाल्दर फ्लेमिंग कब डिस्कस किया उसने? 1880 की डिकेड, दिहाई में, यानी 1880 से लेकर 1890 के दरमियान में। उसने जब एक देखा सेल का न्यूक्लियस जब तकसीम हो रहा है, वो डिफरेंट किस्म की चेंजेस आ रही हैं, उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। उसने इन तमाम चेंजेस का नाम क्या रख दिया? माइटोसिस। अब माइटोसिस की तारीफ सुने। माइटोसिस क्या है? सेल की डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक सेल, उसे कहते हैं पेरेंट सेल, पी सेल। पी से मुराद पेरेंट सेल।
उससे क्या बनते हैं, 2 अदद डाटर सेल बनते हैं, डी सेल, डी से मुराद डाटर, आई समझिए दुक्तर कुलिये, और उनमें क्रोमोसोम की तादाद एज पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल जैसे होती है। फर्स्ट के पेरेंट सेल में क्रोमोसोम 46 है, इससे नए जो बनेंगे 2 सेल उनमें भी 46 होंगे। अब ध्यान से सुने, माइटोसिस हमारे जिस्म के अंदर कौन से सेल्स में होती है? हमारे जिस्म में मियोसिस और माइटोसिस के लिहाज से 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल जिनका ताल्लुक होता है ग्रोथ से, नशोनुमा से, उन तमाम सेल में होती है माइटोसिस। और एक होता है हमारे जिस्म के अंदर होते हैं जर्म लाइन सेल, जिन तमाम का ताल्लुक, सेल का ताल्लुक ग्रोथ से नहीं बल्कि रिप्रोडक्शन यानी तौलीद से होता है, उन सेल में होती है मियोसिस। ठीक है, तो ये तो पहले तो आप ये समझ लें, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उनमें क्या होगी माइटोसिस, जितने भी जर्म लाइन सेल है उनमें क्या होगी मियोसिस। अब ध्यान सुने, माइटोसिस हमारे जिस्म में कहाँ होती है? हम नेल्स काटते हैं, हमारे नेल बड़े हो जाते हैं, किसकी वजह से? माइटोसिस वजह से। हम बाल काटते हैं, ठीक है, इनकी ट्रिमिंग करते हैं तो बाल दोबारा बड़े हो जाते हैं, किसकी वजह से? माइटोसिस वजह से। वक्त के साथ साथ हमारा कद बढ़ता रह जाता है, किसके साथ? किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। हम मोटे होते रहते हैं, हमारा वेट बढ़ता रहता है, माइटोसिस की वजह से। हमें कहीं चोट लगती है, जिस्म पर जिल्द उतर जाती है और जख्म हो जाता है और दोबारा जख्म सही हो जाता है, दोबारा जिल्द आ जाती है, माइटोसिस की वजह से। अक्सर आप देखें कोई छिपकली वगैरह घर में हो तो उसको आप मारें, उसकी दुम कट जाती है, कुछ दिन देते हैं दोबारा उसकी रीजनरेट हो जाती है, रीजनरेशन का अमल हो जाता है, किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। सितारा मछली है, उसके आप देखें अक्सर 5 या 4 बाजू होते हैं, किसी हादसे में एक बाजू कट जाए दोबारा उसका बन जाता है, किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। याद रखें, जाइगोट से लेकर यानी जब किसी यानी कि फीमेल को प्रेगनेंसी अपेयर होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेकर बच्चे की विलादत तक, फिर उसके पैदा होने के बाद बालिग होने तक, अडल्ट होने तक, जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं हमारे जिस्म में वो किसकी वजह से होती है? माइटोसिस की वजह से। और हमारे जिस्म में अल्लाह ना करे अगर माइटोसिस को सही कंट्रोल किया जाता है, हमारा ब्रेन अगर ये सही कंट्रोल ना हो तो हमें अल्लाह ना करे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम है वेरी फैटल डिजीज है, उसे कहते हैं कैंसर। कैंसर जो है इसकी माइटोसिस में डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब तवज्जो सुने, माइटोसिस, आप ये एक और बात सुने, माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, और प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। अब इधर देखें ध्यान से, पहले तो आपको पता होना चाहिए यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी एक खास किस्म का न्यूक्लियस और उसके बाद झिल्लीदार उजवे पाए जाते हैं। मसलन एनिमल है सेल है, प्लांट सेल है, और यानी कि क्या है, यानी कि इसके बाद क्या है, यानी कि वो एल्गी वगैरह, फंजाई वगैरह ये हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आए समझ, यूकैरियोट हैं, इनमें होती है क्या होती है? माइटोसिस। अब ध्यान सुने, प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन नहीं पाए जाते, उनमें भी ऐसे होता है। एक सेल है, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 6 है, उससे 2 सेल बनेंगे, उनमें भी क्रोमोसोम की तादाद 6 होगी। लेकिन अच्छा, अब हम ये टॉपिक कर रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में भी डिवीजन होती है, उसको हम बाइनरी फिशन का नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम नहीं देते। क्यों? कि एक बैक्टीरिया फर्ज करें उसके सेल में, यानी कि वैसे तो यानी कि वो मैं मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, क्रोमोसोम 6 है, उससे 2 सेल बनेंगे, उनमें भी क्रोमोसोम 6 होगी, लेकिन उसको हम माइटोसिस नहीं कहेंगे। क्यों? उसका आंसर ये सुने, उसका आंसर ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आता है। आप कहेंगे सर माइटोसिस के 2 बड़े मराहल होते हैं। इधर देखें, माइटोसिस के 2 बड़े मराहल हैं, एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जबकि कैरियोकाइनेसिस क्या है? इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तकसीम का अमल है, और साइटोकाइनेसिस को कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल है। एक सेल में 2 बड़ी चीजें होती है ना, मेजर साइटोप्लाज्म और मेजर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब आप खुद देखें माइटोसिस के 2 अहम मराहल हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जबकि देखें प्रोकैरियोट्स में तो खुद न्यूक्लियस होता ही नहीं है, हमने खुद कहा ना प्रोकैरियोट्स में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं होता तो कैरियोकाइनेसिस कहां से होगी? इसलिए उस डोमेन को हम माइटोसिस नहीं कह सकते, क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। अब हम ये कैरियोकाइनेसिस के मराहल पढ़ते हैं। पहला मरला है प्रोफेज, दूसरा मरला होता है मेटाफेज, तीसरा मरला होता है एनाफेज, और चौथा मरला होता है टीलो या टेलोफेज। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रोफेज।
अब इसको समझें। अच्छा, अब ये देखें, ये मराइल होते हैं। प्रोफेज कैसे शुरू होता है, तवज्जो सुनिए। मैं एक एनिमल सेल दिखा रहा हूँ। ये होता है एनिमल सेल, इसके अंदर दरमियान में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है विरासती मादा, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम एक धागों की शक्ल में होता है और वाज़े नजर नहीं आता, इसे कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्या कहते हैं, क्रोमाटन मटेरियल, विरासती मादा। यहाँ पर होता है न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। और हमने पढ़ा था 9th ये चौथे चैप्टर में सेंट्रियोल होते हैं, और सेंट्रियोल किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में। 2 सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये क्या है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और ये उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, ऐसे ऐसे करके बना रहा हूँ, इसको कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर इनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहली तस्वीर है। अब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम छोटे और मोटे होते हैं, वाज़े नजर आते हैं। यहाँ पर देखें विजिबल नहीं है, नजर नहीं आ रहे, और तब नजर आते हैं जब सेल की तकसीम होती है। कौन सी तकसीम का अमल होता है, प्रोफेज का। अब देखें ये, और हमने कहा था एस फेज में क्रोमोसोम अपनी कॉपी भी कर चुके थे। अब होता है क्या है, दूसरे मरले में ये देखें, सेंट्रोसोम अपनी कॉपी करता है। ये देखें, ये 2 हो गए सेंट्रोसोम। अच्छा, दूसरी बात ये था, सेल के अंदर ये क्रोमोसोम वाजे हो गए, ये देखें वाजे हो गए क्रोमोसोम, विजिबल। ये न्यूक्लियोलस था, यहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या हो गया, गायब हो गया। न्यूक्लियर इनवेलप, आप देखें जगह जगह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू कर देती है, ठीक है। अब तीसरे मरले में देखें, न्यूक्लियर इनवेलप बिल्कुल टूट जाएगी, फिर डर ये होगा, ये क्रोमोसोम नीचे गिर जाएंगे। अब एक्टिव हो जाएंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करेंगे, तवज्जो सुनेंगे। जो सेंट्रोसोम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, कैसे बने हैं, 2 सेंट्रोसोम मिलकर। अब सेंट्रोसोम ने क्या करना है, इधर देखें, सेंट्रोसोम ने जाना है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है, इसको कहते हैं ट्यूब्यूलन प्रोटीन। क्या नाम बताया, ट्यूब्यूलन प्रोटीन। और वो किसके साथ मिलकर, माइक्रो ट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट के साथ मिलकर स्पिंडल फाइबर बना देंगे। ठीक है जी, ये देखें, बड़ा अहम क्वेश्चन है अब कि स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एनिमल में। तो आपको कहे सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म में जाकर न्यूक्लियस के बाद प्रोटीन, ट्यूबुलर प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलर में स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आ गए तीसरा मल्ला, न्यूक्लियर इनवेलप टूट गई, सेंट्रोसोम दरमियान में आ गए, और सेंट्रोसोम ने साइटोप्लाज्म जाके ट्यूबुलर प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलर से मिलकर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, धागे, रेशे होते हैं। ये 2 किस्म के होते हैं, एक ये होते हैं, एक सेंट्रोसोम से निकलकर कहां तक गए, दूसरे तक, और एक होते हैं आधे, जो मुकम्मल है उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अगर आपसे कोई पूछे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, आप कहोगे एक सेंट्रोसोम से लेकर कहां तक जा रहा है, दूसरे तक, और एक जो अधूरे हैं, आधे आधे, ये देखें लाइन है, उन्हें कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब ये होगा, अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था क्रोमोसोम शुरू में 2 क्रोमेटिड, एक तरफ गिरा लगी हुई, उसका नाम क्या रखा था, सेंट्रोमियर, दूसरा प्रोटीन लगी हुई है, इसका नाम क्या था, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन असल में जुड़ने का मकाम है। ये आकर किससे जुड़ेगा, ये देखें, अब मैं ये बना रहा हूँ स्पिंडल फाइबर, कौन से होंगे, काइनेटोकोर। ये भी कौन से होंगे, काइनेटोकोर पूरे, और ये जो आधे आधे हैं ये कहना है। अब क्रोमोसोम जो है, ये देखें, ये आकर इन क्या है, ये देखें, ये आकर ये जो थे प्रोटीन यहाँ पर लगी थी काइनेटोकोर, ये आकर इस धागे के साथ क्या हुई, जुड़ गई। अब क्रोमोसोम किस पर अटैच हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर पर। जैसे हम घरों में कपड़े धोते हैं ना, उनको खुश करने के लिए किस पर लटकाते हैं, तारों पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर किसका काम कर रहे हैं, तारों का। इन पर आकर क्रोमोसोम क्या हुए, अटैच हुए, और इन्होंने अपने आप को खास तरतीब दी है, और ये सारा अमल कहलाता है प्रोफेज। अब बड़ा अहम क्वेश्चन, ध्यान नहीं है आपका, तवज्जो दें भाई, ये बने कैसे हैं स्पिंडल फाइबर। तो हमने कहा आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कहा ना कि स्पिंडल फाइबर कैसे बने, आपने कहा सेंट्रोसोम थे, साइटोप्लाज्म में गए, ट्यूबुलर प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलर से स्पिंडल फाइबर बने। पौधों में कैसे बनते हैं स्पिंडल फाइबर, अब बड़े मजेदार बात सुने। पौधों में तो ये जो सेंट्रियोल है, जो सेंट्रोसोम पहले बना है, मैंने आपसे क्या कहा, सेंट्रोसोम कैसे बना है, 2 सेंट्रियोल ने मिलकर बनाया है। पौधों में तो सेंट्रियोल है ही नहीं, हमने पढ़ा था ना चौथे चैप्टर में, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, जानों में। अब पौधों में तो सेंट्रियोल होते नहीं है,
उनमें स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, उनमें सुने पौधों का जो सेल होता है, यहाँ पर अगर हम लोग बनाए उसकी तस्वीर तो हमने क्या देखा था, एक बड़ा सा क्या होता है वैक्यूल, और ये न्यूक्लियस क्या होता है साइड पर। अब तब्दीली ये आती है पौधों में स्पिंडल फाइबर, समझ उसने कैसे बनते हैं, ये वैक्यूल साइड पर हो जाता है, ये न्यूक्लियस क्या पर आ जाता है दरमियान में, न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली होती है, उसका नाम क्या बताया था हमने, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तवज्जो सुने सेंट्रोसोम की जगह पर पौधों में, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पौधों में ये सेंट्रोसोम की जगह पर जाती है, कहाँ साइटोप्लाज्म में, फिर ये वाली प्रोटीन इनके साथ मिलकर क्या करती है, या खुद ब खुद न्यूक्लियर इन्वेलप स्पिंडल फाइबर में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इस तरह पौधों में प्रोफेज स्पिंडल फाइबर इस तरह से बनते हैं, जबकि जानवरों के सेल में स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, सेंट्रोसोम साइटोप्लाज्म जाकर ट्यूबुलर प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये तीन तस्वीरें अच्छी तरीके से याद करनी है। मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने कोशिश की आपको बहुत ही एलेबोरेटली तफसील से बताया जाए। उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को और ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, बार बार देखनी है, इससे आपकी कंसेप्ट अच्छी तरह से अंदर हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में इस टॉपिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है जो 100% कवर करने की। एनुअल एग्जाम में अगर इसमें कोई MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैंने पूरा कवर किया। अगर इसके बावजूद भी कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में इस टॉपिक से, तो आप मुझे क्वेश्चन करें, इनबॉक्स करें, मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर देने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।